2010 की पहली मॉर्निंग यानी कि 1 जनवरी का दिन था। मैंने पिताजी को फ़ोन किया, मैंने कहा पिताजी हैप्पी न्यू ईयर। इतना ज़ोर डांटे मुझे, बोले हैप्पी न्यू ईयर, जिसका तुम्हारे जैसा बेटा हो उसका तो हैप्पी ज़िंदगी नहीं हो सकती है, ईयर तो छोड़िए। तुमने तुम्हारा जैसा वाहियात आदमी, पहले तुम इलाहाबाद भेजा, तुम वहाँ से भाग गया, दिल्ली चला गया, वहाँ चिमनी बेचने लगा, फिर जो है कोचिंग पढ़ाने लगा, फिर 2 पन्ने का अखबार शुरू कर दिया। मतलब था तो 8 पन्ने का, लेकिन वो ऐसे ही बोले कमेंट में 2 पन्ने का अखबार शुरू कर दिया। अब जय बुंदेलखंड करने लगा है, झंडा उठा के घूम रहा है। क्या यार, उठाईगिर आदमी पैदा हो गया हमारे घर में। तो बोले उस समय तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा नाराज हुए वो। आज भी सर हंसी के पीछे थोड़ा दर्द दिख रहा है। तो बोले कि फ़ोन रखो। तो हमने कहा पिताजी आप काहे, हम तो सुबह सुबह आपसे आशीर्वाद लेने के लिए फ़ोन किए हैं, पहला दिन है, पहला कॉल आपको किया है। फिर और डांटे। लास्ट टाइम बोले कि तुम अगर चपरासी भी बन गए होते तो मुझे लगता कि मेरा बेटा काबिल निकला, और तुम सबसे घर के बड़े हो, तुम्हारे छोटे भाई भी उसी रास्ता पर पकड़ लेंगे। दो तो तुम्हारे 4 भाई हैं हम लोग, और 2 तो तुम्हारे साथ झंडा ढोने लगे तुम्हारा, वो भी हमारे साथ जाते थे। तो बोले 2 को तुमने बर्बाद कर दिया है, जो छोटा वाला है वो भी ऐसे ही निकल जाएगा। मैंने कितनी गिरवी रख के ज़मीन तुम्हें इलाहाबाद भेजा था, ये है वो है, और साइकिल चलाई, ज़िंदगी भर चिट्ठियाँ बांटी हैं, ये सोचा था कि बेटा कॉलेज में टॉप किया है तो बहुत आगे निकलेगा, कुछ तो बन ही जाएगा, टीचर तो बन ही जाएगा कम से कम, लेकिन तुम तो बर्बाद कर दिया। अब परिवार भी है तुम्हारा, अभी भी संभाल नहीं पा रहे हो। तुम ये बताओ, महीने का अपना राशन का खर्चा चुका पाते हो कि नहीं चुका पाते हो, कि वो भी कर्जा है? अब मुझे तुरंत कौन गया, क्योंकि उस समय सच में कर्जा था, क्योंकि स्थिति 10 तक गड़बड़ हो गई थी। तो अपनी बात तो सही कर रहे हो। बोले अभी तुम 30 साल के पार हो गए हो, 31 साल का, 30 साल पार कर गए हो, आज तुम्हें खर्चा निकालने के लिए भारी हो रहा है, राशन का तुम नहीं चुका पा रहे हो, बच्चे तुम्हारे कल के दिन बड़े हो जाएंगे। बड़ा रोने लग गए वो, पिताजी रोने लगे। हाँ, हमने पिताजी आप बताइए क्या करें? तो बोले कि तुम बीटीसी कर लो, टीचर बन जाओ। हमारे यहाँ बीटीसी होता है यूपी में। हाँ, बीटीसी और बीएड। है। बीटीसी कर लो, टीचर बन जाओ, या कुछ भी करो, कंप्यूटर ऑपरेटर, तुम कंप्यूटर तुम्हें आता है, कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं बन जाओ, कुछ ही बन जाओ तुम, लेकिन कुछ स्थायी काम करो। 10 की बात थी जनवरी की, तो बोले कि तुम कुछ बन के दिखाओ। उसी दिन 1 जनवरी के फ़ोन पे सारा बात हुआ। लंबा टॉक चला। हैप्पी न्यू ईयर बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। नहीं बोला। तो हमने पिताजी तो 2 साल दीजिए मुझे, और 2 साल में बोले तुम फर्जी बातें करते हो। हमने नहीं पता, ये 2 साल बाद ही हमारी आपकी बात होगी अब। और तो बोले कि क्यों 2 साल? हमने पिताजी देखो बीटीसी तो करेंगे नहीं हम, और प्यून तो बनेंगे नहीं हम, उतना मेरी सोच नहीं है, सोच तो बड़ी ही है। और अब पहले बोलते 2-4 साल पहले ऐसी बात तो हम आईएएस बन के दिखा देते आपको। अब आईएएस तो हम डायरेक्ट तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अब ओवर एज हो गए हैं, लेकिन हाँ दूसरे चैनल से हम आईएएस बन जाएंगे। हम किसी स्टेट का पीसीएस निकाल देते हैं, उससे बन जाएंगे। बोले गाली देने लगे, बोले तुम इतना आसान समझते हो, साला तुम पीसीएस ऐसे निकाल दोगे तुम? हमने कहा हाँ पता ही निकाल देंगे, हम निकाल देंगे। मैं तो बंधन नहीं, मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था नौकरी के, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं निकाल दूंगा। बोले 2 साल क्यों? हम बताइए कब फॉर्म निकलेगा, कब प्रीलिम्स होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा, कब ज्वाइनिंग होगा, 2 साल तो देना होगा। तो बोले ठीक है। उसी बीच में 2-4 दिन से इसी बात को चल रहा था। उसी में मैं आईटीओ से निकल रहा था, तब देखा था नज़र में कोई फॉर्म भरे निकलेगा तो भरेंगे, तभी देखा आईटीओ में कि झारखंड लोक सेवा आयोग तो पहला ये भरा। अच्छा, तो और ही भरी, फिर 2010 में। हाँ, फिर दूसरा भरा था राजस्थान का, फिर ये 10 का था, लेकिन इसका रिजल्ट आते आते 12 हो गए थे। यहाँ तो बहुत लेट हो जाता है ना। फिर राजस्थान का भी भरा, उसके तुरंत बाद फिर यूपी का भरा, तमाम सारे भरे, कोई भी नहीं छोड़ा, सब भरे। 2010-11 में सब 10 से शुरू किया, वह सब भरे। और ऐसा रहा कि 2 साल में कुछ समय कम ही था, तब झारखंड में मेरा सिलेक्शन हो गया।